नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू डिग्निटी लेट्स टॉक टेक। ओके, तो टॉपिक का नाम तो वैसे देख के पता चल चुका होगा, मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ। वेलकम टू पेट्रोल इंजन एपिसोड डिज़ाइन बाय डिग्निटी, मतलब मैं। ओके, तो आज हम बात करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि पेट्रोल इंजन होता क्या क्या है। तो पेट्रोल इंजन होता क्या क्या कुछ भी नहीं है। पेट्रोल इंजन है एक ऐसा इंजन जो कि पेट्रोल को यूज़ करके ऑक्सीजन के साथ उसको जलाकर अपनी गाड़ी को भगाने में मदद करता है, एज अ रोटरी मोशन बनाता है। वो वही बात हो गई, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बिल्कुल बेसिक, अपन बिल्कुल बेसिक पे चलेंगे। कोई ऐसा हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई ये है रॉकेट साइंस लग रही है, इसरो आ रहा है, नासा आ रहा है, स्पेस एक्स आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल पेट्रोल इंजन है, बहुत बढ़िया काम करता है, मेरे साथ काम करा हुआ है, बहुत बढ़िया आदमी है। ठीक है, तो आज अपन क्या क्या बात करेंगे इसके अंदर। सबसे पहला अबाउट द वीडियो, मैंने बता चुका हूँ अबाउट द वीडियो। उसके बाद अपन जाएंगे सीधा इसकी स्टार्टिंग पर, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई। फिर जाएंगे अपन सीधा डिज़ाइन के ऊपर, फिर जाएंगे सीधा पार्ट्स, फिर वर्किंग, फिर इसके टाइप कौन कौन से हैं, और फिर धन्यवाद कर देंगे। ओके, तो वीडियो को पूरा देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो चलते हैं आगे। अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसको बनाया किसने। इसको बनाया इस दाढ़ी वाले इंसान ने, जिसका नाम है निकोलस अगस्त ऑटो। इसका जन्म अगस्त में नहीं हुआ था, इसका जन्म कहीं और ही हुआ था। तो इसने, ऐसे कहते हैं कि इसने सबसे पहला प्रैक्टिकल रॉकेट इंजन 1876 में बनाया था, लेकिन ये कोई पहला एज अ प्रैक्टिकल इंजन नहीं था। ऐसे कह सकते हैं कि ये सक्सेसफुल इंजन था, लेकिन ऐसे नहीं। इससे पहले भी 3-4 अटैम्प्ट्स हुए थे जो लिए थे, जैसे कि एटिन, पता नहीं क्या नाम है इसका, और सिग्निफाइड मार्कस और जॉर्ज ब्रिटन। ये 3 जने थे, इन्होंने पहले भी, इससे पहले भी प्रैक्टिकल करा था, और शायद इनसे पहले भी कई और लोगों ने प्रैक्टिकल्स करे हों पेट्रोल इंजन के ऊपर, लेकिन वो इतने सक्सेसफुल और कारगर नहीं थे। और इन्होंने जो पहला प्रैक्टिकल करा था वो भी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था कि भाई साहब अपनी फरारी को दौड़ा दे। तो ये वही था कि एज अ स्टार्टिंग थी, एज अ पेट्रोल इंजन की जो नींव रखी गई थी वो बहुत साल पहले रख दी गई थी, लेकिन जो प्रैक्टिकल था वो इस 1876 में निकोलस अगस्त ऑटो द्वारा सक्सेसफुली एक प्रैक्टिकल नींव रख दी गई थी। तो ये तो हुई इसकी स्टार्टिंग। बीच में कई आदमी आए, कई कूदे, कई उन्हें मसाला डाला, कई उन्हें मिर्ची डाली, इसको अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करने की कोशिश करी, लेकिन जो था सबसे पहला प्रैक्टिकली सक्सेसफुल ये था, जिसने थोड़ी बहुत पावर बनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद अपन आते हैं इसकी बेसिक डिज़ाइन के ऊपर, जो आज के बेस पे है। पुराने बेस पे तो भूल जाना, आज के बेस पे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी बेसिक डिज़ाइन के ऊपर। अपन कोई रॉकेट साइंस लगाएंगे, पेट्रोल इंजन की जो बेसिक डिज़ाइन होती है, अगर मैं आपको इस इंच से नहीं, अगर मैं आपको इससे समझाना चाहूँ तो आप शायद और समझ जाएंगे कि आप देखिए, ये होता है अपना पूरा एक इंजन का इंटरनल सिंपल स्ट्रक्चर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। ऊपर होती है अपनी, उसे कहते हैं कैमशाफ्ट, इसे कहते हैं टाइमिंग्स, मतलब वेल्स, वेल सीट, स्प्रिंग का पूरा एक सिस्टम। वो होता है अपने स्पार्क प्लग जो बिल्कुल बीच में लगे होते हैं, कईयों में इंटेक वेल पे, कईयों पे एग्जॉस्ट, सॉरी इंटेक वेल पे लगे होते हैं। ये होते हैं अपने पिस्टन। पिस्टन पिस्टन सुनते होंगे आप, यही वो पिस्टन है जो कनेक्टिंग रोड के साथ अपनी इस क्रैंकशाफ्ट के साथ जुड़ते हैं, जिससे अपना इधर की साइड क्लच और इधर की साइड अपना टाइमिंग्स वगैरह जो जुड़ती है। इधर की साइड क्लच से फिर टायर्स वगैरह जो भी आता है, अपना गियर बॉक्स, वो शुरू हो जाता है। तो ये एज अ बेसिक डिज़ाइन स्ट्रक्चर है पूरे पेट्रोल इंजन का। ओके, अब डिटेल के अंदर सारे पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो इसी के साथ शुरू होता है अपना पार्ट्स का सेशन। तो पार्ट्स के अंदर अपने पास क्या क्या अवेलेबल है, उसके अंदर भी अपन बिल्कुल बेसिक्स पार्ट्स का एक्सप्लेन करेंगे, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लगाएंगे। सबसे पहला अपना आ जाता है पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड और ये। ओके, ये 2-3-4 चीज़ें होती है एक ही पिस्टन के अंदर। जैसे कि अपन अपर साइड पे देखें तो अगर कोई पूछे कि भाई पिस्टन रिंग्स क्या होती है, तो ये होती है वो 3 पिस्टन रिंग्स। यहाँ पे 3 आप कॉलम्स देख सकते हो। अपर कंप्रेसर रिंग, मिडिल कंप्रेसर मतलब लोअर कंप्रेसर रिंग, और नीचे होती है अपनी ऑयल रिंग। ये 3 रिंग्स आती हैं पिस्टन्स के अंदर। बीच में होती है अपनी पर पिन, जैसे अपन पिस्टन पिन भी बोलते हैं। ओके, ये होती है अपनी कनेक्टिंग रॉड, इसे अपन कनेक्टिंग रॉड कहते हैं, जो इसके साथ जुड़ती है, जैसे अपन क्रैंकशाफ्ट कहते हैं। ये होती है क्रैंकशाफ्ट, जो टायरों के साथ अपने पिस्टन के ऊपर क्या होता है कि ब्लास्ट होता है, तो पिस्टन नीचे आएगा, ब्लास्ट होगा तो नीचे आएगा, अब नीचे आके इसको घुमाएगा। क्या है कि ये और ये जुड़े होते हैं, तो पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है और ये गोल मूव करती है, इसलिए वो पेट्रोल इंजन की पावर अपनी पूरी इसके अंदर समझ जाती है। ओके, इससे टायर घूमता है। और ऊपर होती है क्रैंकशाफ्ट, जो अपन ने बताया मैंने पिछली बार आपको कि ऊपर जो होती है क्रैंकशाफ्ट होती है, जो अपने वेल्व्स को ऑपरेट करती है। ओके, ये हो गए बेसिक 3 पार्ट। इसके अलावा होते हैं अपने इंजन ब्लॉक। अब इंजन ब्लॉक क्या है, जिसके अंदर अपना पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, ये सब आ गया। ओके, ये होता है एज अपन मान सकते हैं कि एज अ घर, बीच का हिस्सा, इंजन के बीच का हिस्सा जो सारे पिस्टन्स वगैरह को होल्ड करके रखता है। उसके बाद आता है अपना इंजन हेड। इंजन हेड बेसिकली आप कह सकते हैं कि इस जो पूरी असेंबली है, कैमशाफ्ट, वेल सीट, ये अपनी स्प्रिंग्स वगैरह, इन सबको एज अ बेसिक ऑन ये इसकी हाउसिंग है, इन सब का घर है। जैसे कि इन दोनों का घर ये है, और अपनी जो ऊपर वाला अपने असेंबली बताई उसका घर ये है।
और एक होती है अपनी तीसरी टाइमिंग, जो मैंने आपको बता रहा था ना बार बार कि टाइमिंग जो बेसिकली क्या होती है कि अपन बिल्कुल सिंपल में इन दोनों को कह सकते हैं कि इसके साथ साथ अपन मानते हैं कि चलो क्रैंकशाफ्ट घूमेगी। अब ऊपर जो वेल्व सिस्टम है इन सब है जो अपनी ऑक्सीजन को और अपने फ्यूल को ले आने और निकालने का काम करते हैं जलने के बाद, उनको कोई ना कोई तो चलेगा ही। अब अपन अलग से मोटर क्यों लगाए, अपने को पता है कि पावर जा रही है, इसको घुमा रही है, तो इसी का पावर यूज़ करके अपन ऊपर वाले को घुमा लेते हैं और उसी का नाम दे दिया टाइमिंग। क्योंकि अगर मान लो कि सही टाइम पे पोर्ट नहीं खुलेगा, टाइमिंग क्यों कहते हैं इसे, टाइमिंग चेन क्यों कहते हैं, क्योंकि सही टाइम पे अगर पोर्ट नहीं खुलेंगे तो इंजन ढंग से आग को जला नहीं पाएगा। तो इसको समझने के लिए कि भाई कैसे ओपन होता है कैसे क्लोज, अपने को समझनी पड़ेगी वर्किंग के अंदर क्या आता है, सक स्क्वीज बैंग ब्लो। सक स्क्वीज बैंग ब्लो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इनटेक कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट, इन्हीं चार को सक स्क्वीज बैंग ब्लो बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर भी दो पार्ट्स आते हैं, दो वर्किंग सिस्टम आते हैं, एक आता है अपना 2 स्ट्रोक के लिए, एक आता है अपना 4 स्ट्रोक के लिए। दोनों में मेजर फर्क क्या है कि 1 स्ट्रोक जो 2 स्ट्रोक इंजन आता है वो एक ही रिवॉल्यूशन के अंदर ये चारों स्टेप कंप्लीट कर देता है, और 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर यही चारों स्टेप पर स्ट्रोक के हिसाब से 4 रोटेशन मतलब हाफ रोटेशन के अंदर 1 स्ट्रोक कंप्लीट होता है, और इसमें हाफ रोटेशन के अंदर 2 स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते हैं, एक ही स्ट्रोक के अंदर 2 प्रोसेस। ओके, तो इसके अंदर क्या है वर्किंग के अंदर सक स्क्वीज बैंग ब्लो के अंदर, तो अपन बेसिक जो पेट्रोल का सिस्टम है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने ऊपर वो वेल्व बताए थे आपको, वेल्व इस तरीके से लगे होते हैं और ऊपर स्पार्क प्लग लगा होता है, ये पिस्टन या कनेक्टिंग रॉड होती है। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है कि इनटेक वेल्व से अपना फ्यूल और ऑक्सीजन आया। अब इसी की मैं बात कर रहा था कि मान लो कि अगर गलत टाइम पे आए, पिस्टन पूरा नीचे जाने से बिना ही, सबसे पहले अपना पिस्टन पूरा नीचे जाएगा, उसके बाद अपना इनटेक से पोर्ट खुलेगा ऊपर कैम शाफ्ट के ज़रिए, अंदर फ्यूल और ऑक्सीजन आएंगे, फिर अपना वो पोर्ट है जो बंद हो जाएगा और पिस्टन फिर ऊपर जाएगा। इसलिए कह रहा था कि इसके अंदर टाइमिंग मैटर करती है, इसलिए मैटर करती है क्योंकि सही टाइम पे पोर्ट खुला बंद नहीं हुआ तो यहाँ पे कंप्रेशन नहीं बन पाएगा। ताकि स्पार्क प्लग क्या है कि कंप्रेशन होते ही क्या है उसका फ्यूल का तापमान बढ़ जाता है कंप्रेस्ड होते ही, तो उसी टाइम स्पार्क करते ही हल्का सा ही वो अपने आप जल जाता है, तो ज़्यादा स्पार्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर पोर्ट ढंग से नहीं खुलेंगे और ढंग से नहीं बंद होंगे तो ये कंप्रेशन नहीं बन पाएगा और धमाका नहीं हो पाएगा ढंग से। फिर ऊपर जाने के बाद दोनों पोर्ट बंद होते हैं इसलिए कंप्रेशन बन जाता है और यहाँ पर स्पार्क प्लग से धमाका करके हल्का सा उसको जला देते हैं, और फिर नीचे जाने के बाद वापस जैसे ही धमाका होगा वो नीचे जाएगा फोर्सफुली और इसको घुमाएगा वापस से। लेकिन शुरुआत के अंदर आप सोच रहे होगे कि इसको घुमाने के लिए कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करने के लिए कुछ होगा, तो उसे स्टार्टर मोटर कहते हैं, जो इस क्रैंक शाफ्ट को घुमाती है, गियर के जरिए जुड़ी होती है, जो शुरुआत के अंदर इंजन को घुमाती है ताकि प्रोसेस स्टार्ट हो सके। प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद तो पावर मिल जाती है, फिर पावर मिलने के बाद वो घूमता रहता है। अब 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर यही प्रोसेस 4 के अंदर कंप्लीट 2 के अंदर कंप्लीट हो जाता है कि इसके अंदर क्या होता है कि इनटेक और कंप्रेशन दोनों साथ में होता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने पिछले वीडियो में इसको समझा रखा है डिटेल के अंदर, आप जाके उसमें देख सकते हो। अब जो मेजर डिफरेंस है पेट्रोल और डीजल के अंदर, अब पेट्रोल है तो डीजल भी होगा, डीजल और पेट्रोल के अंदर मेजर डिफरेंस होता है वो 2 का होता है, एक अपना ग्लो प्लग और स्पार्क प्लग। ग्लो प्लग और स्पार्क प्लग इस पेट्रोल के अंदर दिखा रखा है जबकि इसके अंदर दिखाना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है इंजेक्टर और ग्लो प्लग 2 चीज़ें होती है जो डीजल के अंदर होती है, डीजल के अंदर स्पार्क प्लग नहीं होता, डीजल के अंदर अलग सिस्टम होता है, मैं उसको अगले वीडियो में बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, ठीक है।